हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका हिंदी का पेपर का है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है और इसे लिखने का सही तरीका कैसे है बोर्ड में, जिससे कि आपको ये 5 में से 5 मार्क्स दिलवाएगा। तो लिखने का सही तरीका आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। हाँ, वैसे तो आप सब पढ़ चुके होंगे, याद भी कर लिए होंगे, हमें आशा है। बट लिखने का तरीका कैसे होगा पेपर में, ये देखिए, जिससे एग्जामिनर तुरंत आपको पूरा नंबर दे देगा। तो प्रश्न तो ऐसे आता है, मान लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। 3 लोगों का दिया रहता है, जिसमें से हमें एक करना होता है जो याद रहता है अच्छे से, तो वो करना होता है। लेकिन हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, जो है 3 लोगों का हम भी देंगे, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ये पहला है, हम 2 ही देंगे। देखिए, लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए संक्षिप्त परिचय। क्या बनाएंगे? संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है कि लेखक का जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा और उनकी जो रचनाएं थी और उनकी जो भाषा शैली थी और मृत्यु। बस संक्षिप्त परिचय ही आपका जो एग्जामिनर होता है वही चेक करके तुरंत आपको पूरा नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपका पूरा व्याख्या देखे। इसलिए संक्षिप्त परिचय देने से ही वो आपको पूरा नंबर दे देता है। और संक्षिप्त परिचय जब आप एक जगह अच्छे से दे देंगे तो एग्जामिनर वही संक्षिप्त परिचय देखते ही पूरा मार्क्स दे देता है। और अंत में आपको लिखना है, लेकिन संक्षिप्त परिचय देने से क्या होगा, तुरंत आपको नंबर दे देगा, वो पढ़ेगा नहीं अच्छे से। हाँ, तो इसलिए एग्जामिनर को आप बहकाओ, क्योंकि बहकाने से ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपका क्या क्या है, इतना आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। संक्षिप्त परिचय में जन्म, हाँ, तो ऐसे ब्रैकेट अच्छे से बनाकर उसमें लिखना है पेपर में। जन्म है कितना, सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। दूसरा, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। हाँ, बस्ती जिला था और अगोना नाम का एक गांव था, तो वहाँ हुआ था। और इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इंटरमीडिएट। आजीविका इनका क्या था? अध्यापन और लेखन, अर्थात लिखने की कला रखते थे और अध्यापन करते थे। और इनकी भाषा देखिए, थोड़ा बच्चों मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए मैंने तीर का निशान लगा कर दिखा दिया है। हाँ, तो काटना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो भाषा इनकी जो थी वो शुद्ध साहित्यिक थी और सरल और व्यवहारिक भाषा थी। व्यवहारिक हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो व्यवहारिक भाषा भी थी। हाँ, तो शुद्ध साहित्यिक और सरल और व्यवहारिक भाषा थी। और शैली इनकी थी वर्णात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक। हम पूरी व्याख्या से अच्छे से लिखते थे ये जो लिखते थे। मृत्यु उनका हुआ था कितने में? 1941 ईस्वी में। और कृतियां इनकी क्या थी, अर्थात रचनाएं क्या क्या थी? चिंतामण थी, नागरी प्रचारणी सभा थी, हाँ, नागरी प्रचारणी पत्रिका थी, और रस मीमांसा थी, और त्रिवेणी और आनंद कादम्बनी। तो मैंने इसमें उन्हीं कृतियों को शामिल किया है जो आपके पेपर में बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछा जाता है ज़्यादातर। हाँ, मैं फालतू का नहीं ले आया हूँ, जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में वही इम्पॉर्टेंट कृतियाँ चुनकर इसमें लिखा हूँ। तो इतना आप याद रखेंगे तो 1 नंबर हो सकता है इसमें से, अगर पूछेगा तो आप लगा देंगे। ठीक, अब आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैंने बहुत ही सिंपल में और बहुत ही अच्छे से लिखा है, सिंपल तरीके से, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। जो जो हमने यहाँ पर लिखा था संक्षिप्त परिचय में, उसी को मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर अच्छे से लिख दिया। क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। हाँ, तो इनकी जो परीक्षा इंटरमीडिएट की थी वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, जो कि बीच में ही क्या हुई थी, छूट गई थी। हाँ, अब आगे इस लाइन को छोड़कर फिर इन्होंने मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी की, किंतु
किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ा और फिर वही चित्रकला के वहीं कहाँ मिर्ज़ापुर में ही चित्रकला के अध्यापक बन गए। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान अर्जित किया है और हिंदू काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए हैं। और जब वहाँ के प्रधानाचार्य की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर ये भी प्रधानाचार्य बन गए थे, तो उसे हमने नहीं लिखा है क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं था उसे। और इसी तरह महान हिंदी लेखक ने सन 1941 ईस्वी में अपने प्राण की पंचतत्व में विलीन कर दिए। हाँ, अर्थात इनका जो शरीर था वह पंचतत्व में विलीन हो गया सन 1941 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं फिर वही लिखा है हमने, चिंतामणि, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, त्रिवेणी और रश्मिमांसा। हाँ, तो इसी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके हिंदी में हर साल आता है और गारंटी है आएगा ही आएगा। थैंक यू।